हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहने का मतलब होता है औद्योगिक सुरक्षा। ठीक, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता क्या है, औद्योगिक औद्योगिक सुरक्षा होता क्या है, और इसे हम कैसे प्रयोग करते हैं, या किसी भी फैक्ट्री कंपनी में काम करते समय कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे किसी भी कंपनी में VAF करते हैं, या कैसे रहते हैं, कैसे किसी भी काम को करते हैं, है? तो आज इसी के बारे में जानकारी दूंगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। ठीक, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलो तो मैं स्टार्ट करूँ कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है, कैसे करें, कहाँ पे करें, और किस किस प्रकार की सावधानियाँ रखें। ठीक, चलो तो मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टार्ट करता हूँ। ठीक, ध्यान से देखने का। ओके, चलो। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ओके, यह है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कहने का मतलब हिंदी में लिखे थे औद्योगिक सुरक्षा होता है। औद्योगिक औद्योगिक सुरक्षा, ओके। ये औद्योगिक सुरक्षा है। ठीक, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी औद्योगिक सुरक्षा करने का मतलब ये है, यदि किसी मतलब आप लोगों को नॉर्मल ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फैक्ट्री है, और इधर ये देखो एक कंपनी है, ऐसा बना देता हूँ। चलो तो इसमें ही आप लोगों को समझ जाने का, ऐसे समझ ही जाने का कि यही फैक्ट्री कंपनी है। तो औद्योगिक सुरक्षा का मतलब ये हुआ। चलो मान लो कि इधर कोई दीवार बनाई जा रही है साइड से, इधर ये, ओके। ऊंची दीवार, इसकी ऊंचाई है करीबन 10 फीट। ठीक, इतने 10 फीट, तो इतने ऊंचाई पे एक दीवार बनाई जा रही है। ठीक, तो औद्योगिक सुरक्षा में इसका क्या होगा, मतलब कि यह फैक्ट्री, इसको लिख देता हूँ फैक्ट्री, ओके, यह फैक्ट्री है। ठीक, तो इसके साइड में एक दीवार बनाई जा रही है, कितना, 10 फुट की। तो इसमें हमें क्या लेना होगा सेफ्टी में, औद्योगिक सुरक्षा में हमें क्या लेना होगा? तो सबसे पहले इधर जब हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, इधर ऊंचाई पे, ओके, तो हमें सेफ्टी बेल्ट चाहिए। क्योंकि यदि हम ऊपर से यदि यदि कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई क्या होता है कि भाड़ा बनाता है, इसको फोल्डिंग मचान बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए, दीवार को बनाने के लिए। तो यदि भाड़ा का कोई भी हिस्सा, मान लो कि डायगोनल ब्रेस या क्रॉस ब्रेस या बेस प्लेट में कोई कमी आ गई है, या वो टूट गया अचानक से, तो हम लोग यदि सेफ्टी बेल्ट पहने रहेंगे तो हम लोग गिरने का भय नहीं रहेगा। गिर तो जाएंगे। यहाँ मान लो कि हमारा सेफ्टी बेल्ट लगा है, यहाँ से लग करके यहाँ यहाँ तक आया है। ठीक, और मान लो इधर भी काम चल रहा है, उसी का दीवार का इधर भी चल रहा है। ठीक, ओके, तो इधर ये लगा है सेफ्टी बेल्ट, तो हम लोग ये मतलब मचान टूटने के बाद भी हम लोग गिरेंगे नहीं, इधर ही लटक जाएंगे। क्या, इधर ही लटक जाएंगे। ये भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आता है। ठीक, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी अनेक प्रकार की फैक्ट्री थी। ये मान लो हमारी कंपनी है। ठीक, ये कंपनी है, तो इधर मान लो यहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है, यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वर्कर हैं, सब काम कर रहे हैं, पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। जैसे कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है नॉर्मली, तो सो इनको वेल्डिंग ग्लास चाहिए। ठीक, तो आई प्रोटेक्शन चाहिए इनको, हीट प्रोटेक्शन चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की, मतलब कि, और केमिकल का, जब औद्योगिक में यदि मान लो केमिकल का काम चल रहा है इधर कंपनी में, तो केमिकल सूट, हैंड ग्लोव, आई प्रोटेक्शन। सो और एक यहाँ पे मेरे को बताना था, यदि यहाँ ऊंचाई पे काम चल रहा है, ठीक, और इधर कोई आदमी है इधर, ठीक, तो इसको हमेशा हेलमेट पहन के रखना चाहिए। क्या, हेलमेट पहन के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई यदि सामान नीचे गिर भी गया तो उसके सर में न लगे। क्या, उसके सर में न लगे, और वो उसका सेफ रहे, मतलब कि उसको कोई नुकसान ना हो, इंजर ना हो। ठीक, तो कोई भी आदमी यदि ऊपर मचान पे या कहीं भी काम चल रहा है, ऊपर या कुछ सामान गिरने का डर हो, भय हो, तो वहाँ पे हमें नीचे जो भी आदमी काम कर रहे हैं या काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सेफ्टी हेलमेट पहन करके ही काम करना चाहिए। क्योंकि सेफ्टी हेलमेट पहनने से ऊपर से जो भी कोई वस्तु गिरेगी नीचे,
तो हम वो हमारे सर पे ना लग कर वो हेलमेट के ऊपर गिरेगी और हमारा सर की सुरक्षा करेगी। तो मान लो इधर केमिकल है, केमिकल का कुछ सामान है, या इधर मान लो कि मेडिसिन बनाई जाती है, तो ऐसे इस प्रकार हमें इधर यही करना होगा कि हमें अपना केमिकल सूट, हैंड ग्लोव, केमिकल हैंड ग्लोव और आई प्रोटेक्शन, मतलब इसी प्रकार। ये कहने का मतलब औद्योगिक सुरक्षा, मेरा कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, औद्योगिक सुरक्षा। कोई भी काम चल रहा हो, कोई भी काम इंडस्ट्री का हो, मतलब कि कोई बिल्डिंग का हो, कंपनी का हो, कोई फैक्ट्री में मान लो कि केमिकल का हो या वेल्डिंग का हो, किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें हमें अपना सेफ्टी लेना चाहिए। वही इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहता है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का यही मतलब है कि हम यदि कोई भी काम करें तो वहाँ पे हमें अपनी सेफ्टी लेनी ज़रूरी है, सेफ्टी लेना आवश्यक है। और हमें कभी भी भूल से भी सेफ्टी के सामानों को पहन करके ही काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पहन के ही काम करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कब क्या हो सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि हम लोग यदि किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, मेडिसिन, वेल्डिंग या मान लो कि स्कैफोल्डिंग या मतलब कि अनेक प्रकार के किसी भी काम को यदि हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हर एक प्रकार की सेफ्टी सॉरी ब्रदर। तो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेकर के ही हमें प्रयोग करना चाहिए। तो पीपी यही होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, इन लोगों के लिए पीपी आवश्यक है, क्योंकि ये लोग पीपी पहन करके कहीं भी काम करने में सक्षम है। ये नीचे काम करते हैं, हेलमेट पहन रखा है, तो कोई ऊपर से वस्तु गिरेगी तो कोई टेंशन नहीं है, घाव नहीं लगेगा। ये ऊपर से ये मचान के ऊपर काम कर रहा है, यदि इसका मचान का नीचे का कोई क्रॉस या डायगोनल या कोई भी पार्ट टूट गया या मचान गिर गया मान ले जाए, तो ये अटक जाएगा, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट बांध रखा है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब होता है स्वयं की सुरक्षा, और मतलब कि जो भी उधर सामान पड़ा है उसकी सुरक्षा करना, ठीक। चलो, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।